अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक का स्पेशल। मैं हूं यशफीन जमाल। आप सबको न्यू न्यूज़ के सभी देखने वालों को हमारी पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और जैसा कि आप जानते हैं, ईद का दिन है और वो भी जिस ईद को हम बड़ी ईद कहते हैं। बड़ी ईद शायद इसलिए कहते हैं कि पैगाम जो है इस ईद के हवाले से वो बहुत बड़ा है, कुर्बानी का, इसार का, अपनी कम्यूनिटी में उन लोगों को साथ लेके चलने का जो कि शायद वैसे वो इस्तात ना रखते हों। मेरे ख्याल से एक एहसास दिलाना जो है वो बुनियादी मकसद होता है कि आप अपने इर्द गिर्द भी देखें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शायद बहुत सारी चीज़ें आपकी तरह अफोर्ड नहीं कर सकते या उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। एक तो वैसे भी ईद का कॉन्सेप्ट होता है कि आप मिलें एक दूसरे से, मिलने जुलने से भी जो एक दूसरे से एक कनेक्शन होता है, एक तो वो डेवलप होता है। आप किसी की खुशी, किसी का गम बांटते हैं और साथ ही साथ जो एक कॉन्सेप्ट या जो इसके पीछे एक पूरा मकसद है कुर्बानी का, वो तो जाहिर है अपनी जगह पर बरकरार है। तो एक बड़ा दिन है और जो ईद के दिन होते हैं अल्लाह की तरफ से उन्हें इनाम भी कहा गया है कि इनाम के दिन होते हैं, तो उन्हें वैसे भी सेलिब्रेट करना चाहिए। हम भी आज स्टूडियोज़ में इसीलिए मौजूद हैं कि यहाँ पर ईद के दिन को सेलिब्रेट करें। और वैसे आपको पता है कि हम बड़े ही इस मुल्क की कॉम्प्लिकेटेड सियासत से जुड़ी जो है बातें कर रहे होते हैं, इशूज़ रेस कर रहे होते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई बात ना करें। कोशिश का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करी होगी, जो मेरे साथ मेहमान है वो भी शायद आदत से मजबूर है और मैं भी शायद आदत से मजबूर हूँ, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। और विदाउट एनी फर्दर डिले में अपने जो मेहमान हैं उन्हें इंट्रोड्यूस कराऊंगी, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट दिन पर भी वो हमारे लिए, आपके लिए वक्त निकाल कर हमारे साथ यहाँ पर आज शरीक हुए हैं। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है, अवामी नेशनल पार्टी की सरबराह हैं समर हारून गिलोर ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया समर आपका, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको, बहुत एंड थैंक यू सो मच। लाइक आई सेड, आज के बड़े दिन पे आप जो है वो मेरे साथ और मेरे व्यूअर्स के साथ मौजूद हैं। थैंक यू और आपके व्यूअर्स को भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। उनके साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत कम वक्त में कुछ लोग जो कि अपनी जगह बना लेते हैं, पॉलिटिक्स की बात करें, मीडिया की बात करें, तो जो मेरे पास मेहमान है, ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बैरिस्टर अकील मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये आपकी ज़रा नवाजी है कि आपने कहा, बाकी हमारी तरफ से सिर्फ कोशिश होती है। नहीं, वो तो मैं आपको हमेशा कह के भेजती हूँ, आपको पता है इस बात का। और मेरा ख्याल है कि अभी एमएनए बनने के बाद हम लोगों ने आपको ईद पे भी तंग करना शुरू कर दिया, तो वो कैसा लग रहा है मैं वो भी पूछूंगी आपसे। आपकी जान ईद पे भी नहीं छोड़ी हमने। और उनके साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं। कुछ ऐसे लोगों में से हैं कि जिनसे कभी कोई मसला हो तो हम मशवरा करना पसंद करते हैं, क्योंकि पता होता है जेन्युइन मशवरा मिलेगा। अमीर अब्बास ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको, आपने प्रोग्राम में जो है वक्त दिया। एंकर्स की ईद क्या जान छूटती है वैसे ईद वाले दिन भी, खबरों से, काम से, एक तो जो काम ये आप कर रही हैं, ये काम ये करना पड़ता है, ये करना पड़ जाता है। ये बड़ा मसला है, अभी हम प्रोग्राम से पहले भी डिस्कस कर रहे थे। और अपने शोज भी होते हैं, फिर आप लोगों को भी भुगताना पड़ता है। हम लोग ना ये वैसे इनको भी बताते हैं, हम लोगों ने एक अंडर लाइन एक रूल रखा हुआ है कि ईद के शो पे किसी को इनकार नहीं करना, क्योंकि भाई अपना नहीं करना प्रोग्राम है, ये हमारा मुख मुकाबला है कि एंकर दूसरे एंकर को ईद के शो पे इनकार नहीं करता। ऐसा ही है, ये हमारा रूल है, अनरिटन रूल है। हाँ, तो कैसी ईद गुजरती है? जी अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। ईद उल फितर का देखिए एक अपना मज़ा है और ईद उल अज़हा का अपना मज़ा है। हाँ, तो वो मीठी ईद है और ये ज़रा वो मैं कहती हूँ बड़ी ईद मर्दों की ईद है और छोटी ईद खवातीन की ईद है, तो ये आपकी ईद है इस दफ़ा। सो इसका एक तो मैसेज है, काश के वो मैसेज भी लोग उसको भी समझें। मैं वैसे ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस ईद पर ना जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं कि जी हम शो ऑफ के हम इतने बकरे ज़बह कर रहे हैं और हम वो कॉन्सेप्ट नहीं, इतने महंगे। अच्छा 8 लाख रुपए का बकरा, 10 लाख रुपए का बकरा जी, क्यों 10 लाख रुपए जी इसकी कीमत? जी इसको हमने इतना मक्खन खिलाया, इतने उसको वो मुरगन ग़िज़ा क्यों खिलाई है भाई? वो तो इंसानी ग़िज़ा थी। हाँ। तो इंसान के खाने के लिए आर्गुमेंट ये होता है कि कहा गया है कि इस जानवर की खिदमत करें। खिदमत का ये मतलब नहीं, हरगिज़ नहीं है जो हमने निकाली। इंसानी खुराक उसको खिलाना शुरू कर दें। तो ये चीज़ें कुछ मैं ज़ाती तौर पर माज़रत के साथ अगर किसी की दिन आज़ादी ना हो तो मुझे लगता है कि ये वो जो रिचुअल है ना, रिलीजियस रिचुअल से वो गुम गया है कहीं, ये उसमें चला गया है, शो ऑफ कैपिटलाइज हो चुकी है ये चीज़ बना। हाँ, वो तो मेरा ख्याल है अनफॉर्चुनेटली। समझ वैसे यू एग्री कि छोटी ईद खवातीन की ईद होती है और बड़ी ईद जो है वो इनकी ईद होती है। ये जाने इनके बकरे जाने, इनके कसाई जाने हैं, इसी तरह है, इसी तरह है। आपने क्योंकि अपने जो शौक होता है, चीज़ें तैयार करने का, कपड़े तैयार करने का, वो ज़्यादा छोटी ईद होता है, ऐसा ही है, क्योंकि बस वो आपने अपने सिस्टम से वो चीज़ निकाल ली होती है। और ये ज़रा सी जिम्मेवारी वाली ईद होती है, कुर्बानी, फिर वो चीज़ें बांटना, फिर जो आ रही होती है उनको रिसीव करना, संभालना। सो ये थोड़ी सी वो ईद होती है। और आई थिंक इस ईद पे क्योंकि मुल्क के हालात इतने मुश्किल हैं, तो जो लोग लेस फॉर्चुनेट हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं, जिन घरों में बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं,
तो जैसे मेरे भाई ने कहा है, इट शुड बी लेस अबाउट शो ऑफ। आजकल जी कुर्बानी की एक और चीज़ जो मुझे बड़ी बुरी लगने लग गई है, वीडियोस बनती हैं, अपलोड होती हैं, एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि हमने इतनी कुर्बानी की, हमने इस तरीके से किया, इस तरीके से पैक किया। दूसरे कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। हालांकि मकसद बिल्कुल उल्टा है इस ईद का। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं कि उनके घर में गोश्त इज अ लग्जरी, वो इस लग्जरी के लिए या डेलिकेसी के लिए वेट कर रहे होते हैं। उनकी भी ईद है, हमें कोशिश करना चाहिए कि उनकी डिग्निटी को इंटैक्ट रख के हम जो अपना ये फरीज़ा है इसको पूरा करें, ना कि एक स्पेक्टिकल बनाए। हर चीज़ हमने सोशल मीडिया पे डाल दिया है, ज़िंदगी का हर, लेकिन जो हमारे दीनी फरीज़े हैं उनकी हमें सैंक्टिटी को थोड़ा सा वो करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। अकील, कैसे गुजरती है ईद आपकी? पॉलिटिशियंस की तो वैसे ही बड़ी सुना है कि पब्लिक ही होती है, और आफ्टर बीइंग इलेक्टेड फर्क आया है कोई? देखिए, डेफिनेटली यास्मीन, मैं समझता हूँ कि मैंने जब पाकिस्तान वापस आया और सियासत में वकालत के साथ साथ कदम रखा तो अवाम में ही गुजरती। पहले फिर भी डंडी मारने का मौका मिल जाता था कि सो लें ज़रा ज़्यादा, या चचा या बाकी लोग जो हैं वो थोड़ा लुक आफ्टर कर देते थे गेस्ट को एज रूटीन वाइज जो चलते थे। लेकिन अब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब से मैंने खुद 5 साल पहले इलेक्शन कंटेस्ट किया तो वो फिर लोगों की भी एक डिमांड होती है, ख्वाहिश होती है कि पैरिस साहब खुद वहाँ पे बैठे हों और हमें मिलें। छोटी ईद पे ज़्यादा रश होती है, और बड़ी ईद का जो ईद उल अज़हा है उसके सेकंड डे में ज़्यादा रश होती है। पहले दिन भी होती है रश, और ये मेंबर नेशनल असेंबली बनने के बाद जनरली एक वो थोड़ा और ज़्यादा रश हो जाती है। आम रूटीन में भी रश होती है, लेकिन फैमिली कितनी इससे डिस्टर्ब होती है या कोई कंप्लेन करते हैं वो के? मेरी तो जी 2 छोटे बच्चे हैं, बेगम, और क्योंकि वी हैव अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो हम एक तो अपना जानवर खुद पालते हैं। अच्छा। और मंडी से भी लेते हैं थ्रू आउट द ईयर, और मंडी से भी हम लेते हैं बिकॉज ऑब्वियसली विद इन अ कॉम्पाउंड हम लोग सारे कजन्स वगैरह भी, अब उनकी भी शादियां हो गई, बच्चे, तो मेरी दादी भी, तो सारे हम लोग जो हैं। और बल्कि बिलखुसूस मैं आपके नाज़रीन को ये बात भी बताऊं कि मेरी दादी डिस्पाइट द फैक्ट शी इज ऑलमोस्ट 100 years old, वो अभी भी कुर्बानी का जो गोश्त है जब आता है तो वो उसको खुद जो है वो डिवाइड करती हैं, और उसको खुद जो है वो सफाई वाले सारे प्रोसेस में भी ये बड़ा टेक्निकल काम होता है कि क्या जाना है। हाँ, बिल्कुल। समर की एक्सप्रेशन से पता लग रहा है कि बड़ी एक्सपर्ट है इस काम में। क्या बड़े हैं, वी डोंट डू इट, वी आर इन द सेकंड टियर, राइट। तभी आप फिलहाल देखते हैं जैसे वो लोग देखते हैं। फैमिली डेफिनेटली डिस्टर्ब होती है बिकॉज उस तरह आवाम के साथ ही हमारा ज़्यादा जो है वो कनेक्ट होता है, तो फैमिली के साथ जो वो मोमेंट्स कह लें वो थोड़ी मिलती हैं। अच्छा, पॉलिटिशियंस का तो होती है पब्लिक लाइफ में, लेकिन हम जर्नलिस्ट की भी इस मुल्क की कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिक्स की वजह से कुछ ऐसी हो गई है, तो रूटीन में भी घर वाले कंप्लेन करते हैं कि यार मतलब घर भी है कि कुछ सारा आप ही ने चलाना है। अच्छा, एक तो ईद की नमाज पे ये शुरू हो जाता है। हाँ, वो इनसे भी यकीनी तौर पे सियासतदानों से भी लोग ही कर रहे होते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमें वो समझते हैं कि शायद हम ज़्यादा पता है, इनको अंदर की खबर होती है, तो वो बस वो ईद की नमाज के बाद ही शुरू हो जाता है कि जी हाँ जी क्या हो रहा है जी, वो कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और वो कैदी नंबर 804 का क्या होगा, और शहबाज शरीफ का क्या होगा, हुकूमत कब गिरेगी, है ना, एक तो आते साथ ही शुरू हो जाती कब गिरेगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारा, एक आम सवाल बन चुका है। तो इसलिए वो लोग बेसिकली एसोसिएट करते हैं इसी वजह से कि जब आप पॉलिटिक्स चूँकि सोशल साइंस है तो हमारा जो कि उसी के साथ उतना बैठना है, तो इसलिए लोग उससे एसोसिएट करते हैं पॉलिटिक्स की वजह से, और लोग समझते हैं कि शायद हम कोई बेहतर ऑब्जेक्टिव बात बता सकते हैं एज कम्पेयर टू किसी पॉलिटिशियन। अगरचे अब हमारे अंदर भी बहुत पोलराइजेशन आ चुकी है हमारी कम्युनिटी में, वो तो आपको पता है हम वैसे भी डिस्कस करते हैं, बात कर रहे होते हैं बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेकिन फिर भी चले लोग समझते हैं, लेकिन देखिए ना आपकी सारी बात मैं तो समझ गई, घर वाले समझते हैं, सवाल ये था। घर वाले देखें, अच्छा एक तो हमारी रूटीन फ्रैंकली सियासतदानों से भी ज़्यादा वो चुकी हुई है, दैट्स व्हाई आई एम ऑक्यूपाइड। ऐसे ही उसकी वजह ये कि इन लोगों की जो पब्लिक लाइफ है ना वो है इनकी पॉलिटिक्स की हद तक। हमारी पब्लिक लाइफ में भी एक पॉलिटिकल एलिमेंट है, सोशल एलिमेंट भी है, और हमारी अपनी पॉलिटिक्स भी है, हमारी अपनी पॉलिटिक्स भी है जर्नलिस्ट की। तो कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि कई हफ्ते रात 12-1 बजे से पहले घर वापसी नहीं होती है ना, बच्चे सो चुके होते हैं, सुबह जब वो स्कूल जाते हैं तो हम सो रहे होते हैं, ऐसा ही है इसी तरह। अच्छा, मदर्स डोंट गेट दैट, आई हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग, बट यस फादर्स के पास ये है लेवल कि आप सोए रहे, सुबह बच्चा को स्कूल भेज देगा। समर, डू यू लाइक टू कुक?
नॉट एट ऑल। भाई मेरे वाला जवाब, कोई खातून मिली है मुझे, वरना तो सारे बड़ा आके नहीं मुझे ये बनाना आता है, ये तो आई ऑलवेज फील लेफ्ट आउट। अच्छा इनको सब आता है, मुझे नहीं, क्यों नहीं, मेरा ये बिल्कुल ना, ये मेरा फोर्टे है ना मेरा शौक है। अगेन बिकॉज आई ऑल्सो लिव्ड इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम। शादी के बाद तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपको मास्टर ऑफ ऑल बनने की जरूरत नहीं होती है। कोई ना कोई आपकी कमजोरियां कवर कर लेता है। नहीं है ये शौक नहीं, लाइक आई कैन कुक बट आई डोंट। मेरी 18 इयर्स में शादी हुई थी, उस वक्त आता नहीं था, शौक नहीं था, इसलिए सीखा नहीं। और जो चीजों का शौक था वो सीख ली, लेकिन दिस वाज नॉट। सो यू लाइक टू ईट, यू डोंट लाइक टू कुक, राइट? आई लाइक टू प्रेजेंट, आई लाइक टू सर्व। आई एम वेरी पर्टिकुलर कि अगर कोई दावत हो उसमें प्रेजेंटेशन कैसी हो, डेकोरेशन कैसी हो, मेन्यू क्या हो। So like me, you're a good supervisor. I'm a great supervisor. वो चीजें अरेंज आप अच्छे कर बहुत अच्छे से होंगी, लेकिन अगर आप मुझे कहें कि मैं जाके कुछ पकाऊं तो फिर वो बस एक बहुत बड़ा डिजास्टर। कभी ट्राई किया है वैसे डिजास्टर करने की कोशिश? नहीं, मुझे क्या जरूरत है कि मुझे जैसे वो एक दफा हमारी दोस्त है, वो बता रही थी कि मैंने बड़े शौक से, मेरे मियाँ को दाल चावल पसंद है, मैंने कहा नहीं आज मैं ही पकाऊंगी। तो मियाँ ने पहले एक नवाला खाया, कोशिश की कि उतर जाए, दूसरा खाया, जिससे मैं कहा कि असल में बात यह कि ये तुम नहीं कर सकती, मत करो। तो हमने ऐसा कभी नहीं किया। बच्चे भी इसी माहौल में पले बड़े, दे लो ये यहाँ पे उनकी एक्सपेक्टेशन। वैसे ये डिजास्टर का जो लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया ना, इससे इतना खौफजदा नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये कि अभी मैं चंद रोज़ पहले ही एक रेस्टोरेंट पे उनका मेन्यू देख रहा था, तो उसमें था स्ट्रॉबेरी अर्थक्वेक केक। वाह केक में ही ज़लज़ला है। तो इसलिए ये भी कोई डिजास्टर रेसिपी बना सकते हैं। कोई ज़लज़ला हम भी ला सकते हैं खाना पका के। वैसे आपको तो आता होगा खाना पकाना, जो बाहर रह के आया हो पढ़ने के लिए। जी बिल्कुल, ये आपने दुरुस्त कहा। मैं बिल्कुल ये नहीं कि सीखा, मुझे वैसे यहाँ पे भी शौक होता था, जब मेरी मर्जी का खाना नहीं बना होता तो मैं देखता था। नहीं, वो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। वहाँ पे मजबूरी थी तो कुछ चीजें बना लेता हूँ, कोई मतलब लंबी चौड़ी नहीं, कोई वो क्या है, बॉइल्ड चने मिलते हैं टिन में, तो उसका मसाला बना के डाल लेते हैं, वो वाला खाना आता है क्या? नहीं, मैं एक्चुअली जी फेटुचीनी अल्फ्रेडो बड़ा अच्छा बना लेता हूँ। और हाँ, दैट काइंड ऑफ कुजीन, मतलब इजी सामन कह लिया, वो पैन फ्राइड सामन हो गया, तो इजी चीजें जो हैं। नहीं तो बाहर जाके बल्कि मुझे लगता है कि खास तौर पे लड़के देसी खाना ज्यादा अच्छा बनाना सीख जाते हैं, बिकॉज़ दे क्रेव फॉर इट, मिलता नहीं है वहाँ पे बहुत। मैं शुरू से ही मतलब मेरा थोड़ा जो है ना, मैं कोशिश होती थी कि मिक्स खाना खाऊं, सिंपल देसी, वो उस तरह नहीं। देसी मेरे भाई जब होते थे वहाँ पे तो वो कढ़ाई चढ़ाई बना दिया करते थे, हमारे कुछ दोस्त हैं वो बना दिया करते हैं। और वो एक मेरे दोस्त गुजरांवाला से, उनके वो हाथ में जायका भी है बड़ा, तो वो फिर गुजरांवाला वाला वो सही मिर्च मसाले वाला पास्ता भी। और मुझे लगता है कि अमीर को क्या पकाना है। ये कहना चाह रहा था कि बैरिस्टर साहब अब चूंकि इलेक्ट हो चुके हैं, अब ये भारी भरकम डिशेस छोड़ के अब तो अवामी डिश भी सीखी। हाँ, अब ये अल्फ्रेडो ना बनाए, अब कुछ और बनाए हैं, दाल चावल बनाए नहीं होगा। अब वही बन चुका है, वैसे काफी बन नहीं चुका सियासी मतंजन। अमीर, आपको खाना बनाने का शौक है? अभी आपसे पिछले एक शो में ना, इनमें से कोई दावत पकी नहीं कर रहा, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ मगर हो नहीं रही। अभी आपसे पहले एक शो में मैं था तो उन्होंने आपको यही सवाल किया कि कुछ बनाने का शौक है। मैंने कहा मैं शायद सिर्फ अंडा बना लेता हूँ। उन्होंने अंडा बॉईल कर, उन्होंने कहा उसमें कौन सा काम है करने वाला? अच्छा, मतलब खुद ही हो जाता है, कुछ भी नहीं, कभी ट्राई भी नहीं, सवाल ही नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि चलिए वो हैप्पी पैनल, यस आई एग्री विद दैट, वी आर हैप्पी। इसलिए मुझे कॉम्प्लेक्स फील नहीं हो रहा, इन तीनों को नहीं आता। बिल्कुल ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आऊंगी तो मेरी टीम ने कुछ सवाल भी मुझे लिख के दिए जो आप लोगों से पूछने, वो आप लोगों से पूछूंगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।